दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश उनियाल जी है, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश उनियाल जी, फोन टैपिंग को लेकर बीजेपी बड़ा मुश्किल में फंसी है इस वक्त। हर केंद्र से लेकर हर राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी का विरोध हो रहा है। कांग्रेस सवाल मांग रही है, इस पर जवाब मांग रही है। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे है नहीं कुछ भी। कांग्रेस धीरे धीरे अपना अस्तित्व खत्म कर रही है और पूरे भारतवर्ष के अंदर आज कांग्रेस की वो दशा हो गई है कि कांग्रेस की दशा तो नहीं, आप इस पे जवाब दीजिए। सड़क से लेकर सदन तक फोन टैपिंग को लेकर आपके खिलाफ विरोध हो रहा है। कंपनी कह रही है कि हम सरकार के अलावा किसी को सर्विस नहीं देते। 300 लोगों के फोन टैप हुए, किसके इशारे पर? देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में जो यूपी सरकार है, यूपी सरकार में 1, 2, 3 बार में करीबन 20 बार, ये हर महीने 20 बार ये कांग्रेस मैं आ रहा हूँ प्रतिमा जी, अभी शुरुआत करिए, आ रहा हूँ मैं आपके पास। टाइप फोन टाइपिंग में लिप्त थे। इनके हाथ कुछ खुद ही जब रंगे हो इन कार्यों में, तो ये इनका काम, ये जो कार्य खुद कर रहे हैं, इनके कार्यक्रम 2009 की बात करें, 2010 की बात करें, 2013 की बात करें, तो लगभग 2200 बार करीबन इनके यहाँ ये फोन टाइपिंग की बात हुई है। आप अगर देखेंगे कि इनके कार्यकाल में अगर में 17 अक्टूबर 2009 की अगर बात करता हूं, तो इनके जो रेल मंत्री हैं, मैं पूछूंगा ना सवाल, ने खुद आरोप लगाया। कमलेश उनियाल जी, ये काम मेरा है, मैं सवाल इनसे पूछूंगा। मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। इनसे पूछूंगा, ये जवाब देंगे। आप कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ ये बात आप बताइए कि वो कंपनी इजराइल की कह रही है कि हम सरकार के कहने पर ही काम करते हैं, तो फिर फोन टैप किसके इशारे पर हुए? देखिए, ये तो इनके कहना है, इनका अपना जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों पर ले जाना है। और जहां तक मानसून सत्र की जो तैयारी है, ये इनकी मानसून सत्र की तैयारी चल रही है, इस पर मुद्दे नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतने कार्य कर रहे हैं कि हम लोग मानसून सत्र की तैयारी करने की जगह उसका विरोध करें, ताकि सत्र अपने सुचारू रूप से हम सत्र ना चलने दें। इनका उद्देश्य है तो कोई ना कोई इनको मुद्दा चाहिए, एक फर्जी मुद्दा। और जो इनका कहना है कि विदेशी कंपनियों के द्वारा या जो भी है इनके द्वारा जो आरोप लगाए जाए वो आधारहीन आरोप है। क्योंकि जो फोन टाइपिंग की अगर बात करते तो फोन टाइपिंग के मास्टरमाइंड तो ये खुद है। 2009, 2017, 2013 के अंतर्गत देखिए, ये खुद कमलेश उनियाल जी ये सिर्फ विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने खबर दिखाई है। उसके बाद ये हिंदुस्तान में खबर आई है, ये तो बाद में आई है। आप एक चीज बताइए ना, मीडिया जो विदेशी मीडिया हाउस हैं वो भारतीय हमारे नरेंद्र मोदी की जो वर्ल्ड फेमस एक आज राजनीतिक क्षेत्र में एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, उनके हिसाब से जो वो आज भारतवर्ष का नाम नंबर 1 पे पूरे विश्व में माना जाता है। तो किस कहीं ना कहीं खाली बली दूसरी मीडिया ताकतों को सपोर्ट करने वाले नंबर 1 हो गए कहने पे कमलेश जी, किस में नहीं नंबर 1 किस में हो गए? लोकप्रियता के हिसाब से देखते हुए कहीं न कहीं विश्व में हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम आज उनके कार्यों को देखते हुए स्वर्णिम अक्षरों में लिया जा रहा है। और बड़े बड़े आप जो भी रिपोर्ट कहाँ की बात कर रहे हैं, हम क्या सवाल पूछ रहे हैं? भारत का नाम तो मैं ये पूछ रहा हूँ। बाहर के जो मीडिया हाउस हैं, उन मीडिया हाउसों की रिपोर्ट के आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई ये फोन टाइपिंग तो इनके कार्यकाल में हुई है ना। 2000 में आपको बता रहा हूँ, तो क्या इनके टाइम में हुई? 2009 में इसलिए आपने करा दी। ममता बनर्जी ने खुद बोला है कि इनके मेरे फोन टाइपिंग किए जाते हैं। उसके अलावा 26 अप्रैल 2000 बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं कमलेश जी आपकी बात को बल दे रहा हूँ। इनके ऊपर भी आरोप लगे थे, आप लोग जब विपक्ष में थे आपने ये बात करते, क्या इनके ऊपर आरोप लगे थे इसीलिए ये सब हो रहा है? क्या इन्होंने किया वही हम करेंगे? नहीं, ये तो खाली इनका एक उद्देश्य है कि जो आने वाला अपना मानसून सत्र है, उस मानसून सत्र को नहीं चलने दें। मानसून सत्र में उन्हें पता ये तो चलो मान लिया, मैं मान लिया। कमलेश जी आपकी बात मान ली कि इनका ये इरादा है के लिए। नहीं कमलेश जी, मैं आपकी बात में मान रहा हूँ। बात पूरी मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 सेकंड।
मानसून सत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी आम जनमानस के लिए कोई अच्छी चलो। कोई अच्छा कानून लेकिन लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हैं, मीडिया उसका का क्या विरोध है? करेंगे। मान लिया इनकी, ये तो मानसून इनका सत्र की इरादा ये तैयारी है, इनकी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आई उसका इरादा क्या था? वो भी आपका मानसून सत्र खराब करना चाहते थे। उनको आपके मानसून सत्र से क्या मतलब था? मेरे कहने तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं अरे अगर फोन टैपिंग की बात करते तो इनके कार्यकाल में फोन टैपिंग होते थे। इनके खुद मंत्री विधायकों ने, आप ये बताए ना, विधायकों ने राजस्थान आप चलो मैं फिर आता हूं। मैं कमलेश जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर प्रतिमा जी, जब फोन टैपिंग की बात आती तो फिर आपके कार्यकाल को याद दिला देते हैं सरकार कि आपके वक्त में भी ये सब कुछ हुआ। सीबीआई की आप बात करते हैं तब भी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था कि पिंजरे का तोता, तब भी आपके वक्त की बात याद दिला देते हैं। ये चलन क्या भारत की राजनीति का हो गया? क्या केंद्र सरकार इस तरह के काम करती, सरकार किसी की भी हो? कर दूं, यहाँ बात फोन टैपिंग की नहीं है सिर्फ, यहाँ बात अपने देश के नेताओं की, अपने देश के पत्रकारों की, अपने देश के जजेस की जासूसी करवाने का मुद्दा है। और वो भी जासूसी एक फॉरेन कंट्री बेस्ड जो कंपनी है उसके स्पाईवेयर से। तो यहाँ सिर्फ मुद्दा फोन टैपिंग का नहीं है, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। फोन टैपिंग एक अलग चीज है और अपने देश के लोगों पे जासूसी करना, सर्विलेंस लगाना, वो एक अलग चीज है। अब दूसरी बात, पहले तो मैं धामी जी की बात का जवाब दे दूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया, तो शायद उनको उनका इतिहास याद दिला दूं कि जो आरएसएस और संघी हैं उनका तो इतिहास ही रहा है जासूसी करने का अपने देश की, और अपने देश की जासूसी करके विदेशों को बेचते रहे हैं। चाहे वो हम जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो सावरकर की बात हो, एक मिनट गांधी जी कमलेश जी आ रहा हूँ। तो गोडसे की कमलेश जी बात हो, तो जो संघियों का तो इतिहास है अपने देश की जासूसी करके और विदेशों में बेचने का और जो है अपना लाभ उठाने का। तो कांग्रेस का इतिहास बताया था धामी जी ने, धामी जी को जरा संघियों का इतिहास बताया मैंने। अब हमें उनियाल जी ने बोला कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। अरे भाई, कौन ऐसा आज के वक्त में नेता होगा जो ये कह रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है? आपने तो कांग्रेस को अपार मुद्दे दिए हैं। आपके पास, हमारे पास बेरोजगारी से लेकर, महंगाई से लेकर, महिला सुरक्षा से लेकर हर बात का मुद्दा है। और दूसरी बात, किस विषय में आज मोदी जी वर्ल्ड फेमस है, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात लैंडसेट कह रहा है, ये बात स्टेट्समैन कह रहा है, और ये बात अन्य जो पत्रिकाएं हैं वर्ल्ड फेमस वो कह रही है कि मोदी जी सबसे बड़े, जो आप देखिए स्प्रेडर हो गए कोरोना के, मोदी जी डिवाइडर इन चीफ हो गए, तो मोदी जी का बिल्कुल नाम वर्ल्ड फेमस हुआ है। अरे कोरोना, आपके कोरोना काल में तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार ने जो कार्य किया है वो कोरोना कार्य है। आप ये देखे ना, हर घर में हर नहीं, कोई कोरोना को लेकर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। कोरोना से ये लेके आए ना, कोरोना का ये टॉपिक का अगर बच्चे तो प्रतिमा जी, कोरोना फोन टैपिंग पर रहिएगा। आज तक इन्होंने इस तरह के घोटाले करके फोन टैपिंग कर करके आपकी जनता को गुमराह किया है। मैंने नहीं टोका था, पहले आप इनका माइक म्यूट करिए। मैं जब कभी बीच में नहीं बोलती हूँ तो मुझे बीच में बोलना पसंद नहीं है। प्रतिमा जी बीजेपी आरोप लगा रही है। एक मिनट कमलेश जी, मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको कितना वक्त दिया? कमलेश जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। मैंने कितना वक्त दिया, फिर मैं आऊंगा आपका। प्रतिमा जी, केंद्र की सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है वो मानसून सत्र नहीं चलने दे रहा है, और जबकि इस मामले को लेकर संबंधित मंत्री ने खुद संसद के अंदर जवाब दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं यहाँ पे, आपसे जी एक बात बताइए, हम विपक्ष में हैं, हमारे पास कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका जवाब हम सदन के पटल पे सरकार से चाहते हैं, तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से सदन ना चले? अब अगर यही एंगल देखना है तो इस एंगल को तो हम दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं। और क्या कांग्रेस के नेताओं ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है? आप बताइए, इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। उसके एक तरफ तो जब मोदी जी की तारीफ होती है तो आप कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया भारत को बड़ा सम्मान से देख रहा है इसलिए मोदी जी की तारीफ करता है। जब बुराई होती है या जब इस तरीके की कोई बातें नजर आती है तो आप कहते हैं कि जो है विपक्ष इस तरीके के कार्य कर रहा है। तो अगर विपक्ष ने अपने मैगजीन में ये छापा होता तो आप विपक्ष से अल्लाह बोलते, और हमें तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि सरकार से हमें कई सवाल पूछने हैं। सरकार से सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के लाखों देशवासियों की जान ऑक्सीजन की कमी से चली गई और सरकार के मंत्री कह रहे हैं सदन
अरे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी नहीं कमलेश उनियाल जी, मैं आ रहा हूँ प्रतिभा। कमलेश उनियाल जी, आपके खुद नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुद सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं फोन टैपिंग को लेकर। आपके वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुद सवाल कर रहे हैं। अरे 10 में 5 में रुक जाओ। मैं एक चीज कहूंगा, ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं ये कह रही हैं कि कोरोना काल में जान गई, ये यही क्यों नहीं बताती हैं कि इनकी जान राजस्थान में। कोरोना छोड़िए, बहुत बहस हो गई। आप ये कमलेश प्रतिमा जी और कमलेश जी, आप लोग कोरोना पे मत आइएगा, कोरोना पे मत आइएगा, फोन टैपिंग के मामले को नहीं। प्रतिमा जी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों मेहमानों से। कमलेश जी आप ये बताइए कि आपके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी सवाल खड़े कर रहे हैं फोन टैपिंग को लेकर, विपक्ष तो कर ही रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के हाथ खुद ही फोन टाइपिंग जैसे पाप से रंगे हुए हैं पूर्व में। आप मेरी बात को थोड़ा सा मेरे को समय दें, क्योंकि मैं भी बीच में बोला नहीं। आप ये बताइए कि एक महीने में 9000 बार इनके कार्यकाल में फोन टाइपिंग लगातार होती रही है। उसके अलावा 19 जुलाई 2006 को मनमोहन सरकार ने उनकी सरकार में फोन टाइपिंग हुई। उसके अलावा आप देखो सीताराम येचुरी और सीवी नड्डा वेंकटे के टाइम पे भी इनकी फोन टाइपिंग हुई है। 17 अक्टूबर 2009 में रेल मंत्री ममता बनर्जी ने खुद आरोप लगाया है कि मेरी फोन टाइपिंग हुई थी। 26 अप्रैल 2010 को सांसदों के फोन टाइपिंग किए गए। 14 दिसंबर 2010 को खुलकर इनके पीएम मनमोहन सिंह सरकार ने फोन टैपिंग के बारे में जांच के आदेश भी दिए गए थे। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने खुद उस समय एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह के नाम पर, और उसमें लिखा गया था कि अब जो उनका खुद का अपना ऑफिस है उसकी जांच कराने के अनुरोध किया था मनमोहन सिंह से। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे इनकी राजस्थान सरकार ने उस समय तत्कालीन, अभी 2021 की मैं बात करता हूँ, 2021 में विधायक देवी प्रसाद सोलंकी ने आरोप लगाया है कि इनके अशोक गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग करी है। उसके अलावा 18 विधायक जो मुख्यमंत्री नहीं आपकी सरकार आ गई उसके बाद आप जांच बैठा सकते थे। नहीं, अगर मानिए इनकी सरकार थी, इनकी सरकार उसकी जांच नहीं कराई इनको, तो आप करा सकते हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, क्या इसकी जांच के बगैर, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि हमने फोन टैपिंग किसी की नहीं कराई, क्योंकि उसमें लिस्ट में नाम सरकार के मंत्रियों के भी हैं जो इस वक्त खुद आईटी मंत्री उनके नाम है। तो सवाल ये कि बिना जांच के कैसे हम कह दें कि हाँ सरकार ने जांच कराई है या जांच या हुई है टैपिंग। बहुत सही आसिफ जी, बहुत सही सवाल किया है आपने। तो इस बात की बात स्पष्ट इससे हो जाती है कि देखिए वो जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, उस रिपोर्ट में फ्रांस का भी नाम है, उस रिपोर्ट में अदर कंट्रीज का भी नाम है, और जिन देशों का नाम उस लिस्ट में है उन प्रतिमा जी, कमलेश उनियाल जी, कमलेश उनियाल जी, विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, एक और बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया विपक्ष को इस वक्त। कोरोना थी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो एक बड़ा मसला था। तमाम तरह के मसले, किसान वाला इस टाइम किसान जंतर मंतर पे आपकी मुसीबत बढ़ाई हुई है, उधर ये सदन नहीं चल रहा है। तो बीजेपी क्या इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसके ऊपर आरोपों की झड़ी लगी हुई है। जो ये किसान की बात कर रहे हैं आप, किसान हम्बर में नहीं आता भाई साहब। किसान जो हम्बर और बड़ी बड़े जेट प्लेन वाले किसान आज जो बैठे हैं, जो बॉर्डर में किसान नहीं, वो तो एक प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं ये हमारे खिलाफ, और वो उसका कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, ये हमने भी देखा है। लेकिन मैं एक चीज जहाँ तक कह रहे हैं, प्रतिमा जी आपकी आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, तो मैंने जिक्र किया जिन देशों का नाम उस लिस्ट में शामिल था, वो देश सुबह से और कल से ऑफेंसिव मोड में है और इजराइल से लेकर उस कंपनी से बात करने को तैयार है। लेकिन क्या आप बता दीजिए, कल से लेकर आज तक एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी हो, होम मिनिस्टर हो, किसी ने ये कहा है कि नो वी वर नॉट इन्वॉल्व इन स्पाइंग आवर सिटीजन, कि हमने नहीं किया?
हम स्पाईवेयर के साथ नहीं मिले हुए हैं, हम पेगासस के साथ नहीं है, हमने नहीं किया। ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि यूपीए ने ये किया, ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि 2010 में ये हुआ, ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि 13 में नहीं हुआ। एक बार भी सदन के पटल पे खड़े होकर भी ये नहीं। अरे आपके कार्यकाल में 50 साल में लगातार आपने इस तरह के षड्यंत्र करके, फोन टैपिंग कर करके, लोगों को डरा करके ब्लैक सरकार चलाई है। और जितना और जो आप कह रहे हैं ना, मोदी जी के कार्यकाल में फंडिंग कार्य हुआ है। मोदी का नाम नहीं लिया, हम मोदी जी का नाम नहीं लेते, आप लेते हो। पहले क्यों लिया था? पहले भी तो ले रहे थे, डिबेट का पॉइंट तो आप भटकते हैं। आप सुन लीजिए अरे आप, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हमने तो कमेटी बिठाई। अरे मैडम बोलिए ना। आप कह दीजिए कि पेगासस से हमारा कोई संबंध नहीं है, पेगासस के साथ हमारा कोई भी जो है असाइनमेंट साइन नहीं हुआ है, पेगासस के साथ आपका कोई भी मैडम आप इस चैनल हाँ बिल्कुल बोलिए। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आप सुबह से एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। आप जेपी से बिठवा दीजिए। अगर आप क्यों आप डर रहे हैं इंक्वायरी से? अरे इंक्वायरी करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कितने धुले हुए गृह मंत्री आपके, लेकिन आपके कार्यकाल में जितने घोटाले हुए हैं, आपके कार्यकाल में जितने फोन टैपिंग हुई है, वो तो अब ये जो आपकी राजनीति है, जो आप राजनीति करना चाहते हैं, कमलेश उनियाल जी, क्या आपके पास यही एक जवाब है कि आपके कार्यकाल में हुआ है इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं? आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है तो आप क्या है तो देखिए अपना। आप सीबीआई से जांच करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे? नहीं देखिए कमलेश जी, विपक्ष के देखिए, विपक्ष के दो आरोप हैं फोन टैपिंग को लेकर। एक बात जो प्रतिमा जी ने कही कि जेपीसी मांग कर रहे हैं, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो जांच करे इसकी। दूसरी, आप इजराइल से कह के सरकार से संपर्क करके क्यों नहीं जांच करा रहे हैं इस बात की कि ये कंपनी ने भारत का फोन टैपिंग, भारत के लोगों की फोन टैपिंग कराई या नहीं कराई, और अगर कराई तो किसके कहने पे कराई? ये दो बातें आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं इन दो बातों से आप लोग? हम भारतीय जनता पार्टी या हमारी केंद्र सरकार किसी भी चीज से भागती नहीं। हम तो फेस करने वाले लोग हैं। हमने तो महामारी जैसी प्रॉब्लम को, तो आप संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्रतिमा जी रुकिए, आप प्रतिमा जी रुकिए। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें जांच भी बिठाएंगे। और जहाँ तक इनका कहना है, इनके कार्यकाल में 50 साल, अभी रिसेंटली जो मामला है 18 विधायक का आरोप ये लगाना था कि इनके अपने जो पायलट के 18 विधायक जो बीच में इधर उधर कर रहे थे, उन्होंने खुद आरोप लगाया है कि वहाँ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इनके फोन टैपिंग की है। अरे ये तो फोन टैपिंग है, इनके कार्यकाल में तो पूरा फोन टैपिंग होता था। अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है ना। मानसून सत्र को प्रोवाइड करना इनका उद्देश्य है, ताकि मानसून सत्र में जो विकास कार्य, जो सरकार जनमानस के लिए हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो आने वाले कार्य करने वाले हैं। उमेश जी, आप इन दो मांग जो कर रहे हैं, विपक्ष क्या इन दो मांगों को खारिज करती रहेगी सरकार? मैं बिल्कुल, आवश्यकता आने पर हम वो भी बैठाएंगे। जांच का विषय है तो जांच भी बैठेंगे। लेकिन अगर इनका आरोप, जो इलीगल आरोप लगा रहे हैं, इनका उद्देश्य खाली है कि मानसून सत्र न चले और हम इसको किसी न किसी को हर बार कोई न कोई ऐसे मुद्दे लाते हैं, चाहे विकास योजना आम जनमानस की भलाई। प्रतिमा जी, ये तो छोटी सी बात है, तो कह देंगे कोई संबंध नहीं है। विरोध करते रहेंगे। गलत कह रहे हैं आसिफ जी, आप ये नहीं कह पाएंगे। नहीं, ये छोटी सी बात, ये तो इसमें कहने में क्या? अरे तो क्या कमलेश जी ये कह रही है कि हमारे के बीजेपी का संबंध उससे कुछ नहीं है, ये बात तो कहने में आपको क्या, ये तो आपको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भाई आप देख लीजिएगा, आईटी मंत्री तक तो कह नहीं पाता सदस्य पटल पे ये बात, ये क्या कहेंगे? 2009 से और 2013 तक, जो अब 2018 में 2009 से 2013 तक जो फोन टैपिंग। कमलेश जी, इतनी सी बात कहने में आप संकोच कर रहे हैं कि हमारा उस जासूसी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। ये बात प्रतिमा जी 10 बार कह चुकी है। उसमें क्या हो रहा है? और जहाँ तक जांच उठाने की बात होगी तो हम जांच उठाएंगे। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। खास कार्यक्रम के लिए वक्त की कमी है, तो बीजेपी घिरती नजर आ रही। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, जवाब नहीं देते बन पा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस मसले को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।